नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय इस पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ के लेखक है मंगल सक्सेना। इस लेखक ने यह जो पाठ है वो नाटक के रूप में दर्शाया है। मतलब देखिए यहाँ पर कौन क्या कह रहा है, मतलब सब पात्र है और वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इस रूप में यह पूर्ण पाठ दर्शाया है। इस नाटक में या उसे एकांकी भी कहते हैं। इस एकांकी में लेखक ने बड़ों के आदर, उनका कहना मानना, अपने से छोटों को प्यार, शांति प्रियता, बुरी आदतों का त्याग आदि की प्रेरणा दी है। तो देखिए छात्रों, आपको यह इस पाठ का प्रथम प्रकट वाचन कर लेना है और फिर बाद में यह वीडियो अच्छी तरह से सुनना है। यहाँ पर पात्र दिए हुए हैं। पात्र मतलब क्या होता है, जो इसमें अभिनय कर रहे हैं। इसमें कौन कौन है, कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो उसे पात्र कहते हैं। सुनील है जिसकी आयु है 8 वर्ष, यानी कि वो कितना बड़ा है उसे आयु कहते हैं। अनिल की आयु है भी 5 वर्ष और 4 बच्चे हैं, उनकी आयु है प्रत्येक की 3 से 5 वर्ष तक। एक रात रानी है, उसकी आयु है 13 वर्ष। नींद परी है, उसकी आयु है 11 वर्ष। चंदा मामा भी है इस पाठ में, तो उनकी आयु है 14 वर्ष। 2 तारे हैं, उनकी आयु है 9 वर्ष। 3 पहरेदार है, उनकी आयु है 10 से 12 वर्ष। समय अर्धरात्रि का है, मतलब जो मध्यरात्रि होती है उसे अर्धरात्रि कहते हैं। और स्थान बादलों के देश में। देखिए स्थान कितना अच्छा है ना, बादलों के देश में ये सब हो रहा है। तो ये जो सब पात्र है, इनकी आयु भी दी हुई है। मतलब ये जो बच्चे हैं, इन सब की नींद परी हो, रात रानी हो, चंदा मामा हो, इन सब का अभिनय कर रहे हैं। एक रात रानी है जो कि काली पोशाक में बैठी है। पोशाक मतलब पहनावा, उसने क्या पहना है वैसा। और सामने टेबल पर हथौड़ी भी है। पीछे 2 सेविकाएं हैं, वो पंखा जल रही है। और नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है। सामने देखिए, उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। चोंगा मतलब लंबी पोशाक, जिसे कहते हैं उसे चोंगा कहते हैं। और वहीं पर 5 बच्चे बैठे हैं बेंच पर। वो उनिंदे से बैठे हैं, मतलब नींद की स्थिति में है, क्योंकि समय ही अर्धरात्रि का है, इसलिए वो उनिंदे से बैठे हैं। और जो सबसे छोटा बच्चा है वो ऊँग रहा है, मतलब उसे बहुत ही नींद आ रही है। और सुनील एक अलग से कुर्सी पर बैठा है। अभी देखिए, नाटक जब शुरू होता है तो पर्दा उठता है और ये सब बच्चे, ये सब पात्र अभिनय करने शुरू हो जाते हैं। तो पर्दा उठता है। फिर जो नींद परी है, यहाँ पर एक कोर्ट दर्शाया गया है। और उस कोर्ट में जो योरहानर है वो है नींद परी। और बाकी के जो सब बच्चे हैं उन पर कुछ ना कुछ उन्हें शिक्षा हुई, यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ गुनाह किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए छात्रों, जो नींद परी है वो सबसे कह रही है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल, खड़े हो जाओ। तो अनिल खड़ा हो जाता है। फिर रात रानी कहती है कि तो चुप हो जाओ। वो गुस्सा होती है कि तुम क्यों रोते हो। और ऐसा कहते ही अनिल और ज़ोर से रोने लगता है। सभी ज़ोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ, नींद परी इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि हम कार्यवाही चालू की जाए। नींद परी यहाँ पर इन सब की जो तकरार है वो कर रही है। और जो रात रानी है वो सबका न्याय करने या वहाँ पर बैठी हुई है। फिर नींद परी कहती है कि और जो ये जो सुनील है ना, ये भी घर में चाय की कप प्लेटें तोड़ देता है और अपनी माँ से ये पिट कर भी सो जाता। मतलब ऐसे जो बुरे बर्ताव करता है, इससे माँ उसे पीटती है। फिर रात रानी कहती है कि इन्होंने जो अपराध किया है उसके अपराध के अनुसार इन्हें हम दंड देंगे। दंड मतलब शिक्षा देंगे। वो सुनील से कहती है कि तुम्हें सफाई देनी होगी। सफाई देना मतलब तुम्हें कुछ कहना है क्या, तुमने जो गुनाह किया है उसके बारे में, अपराध जो किया है उसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है क्या। तो कहो, नहीं तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। फिर नींद परी कहती है कि ये अपना माँ का कहना भी नहीं मानता है, समय पर खाना नहीं खाता, यह खेलते समय खेलता भी नहीं है, पढ़ने के समय पढ़ता भी नहीं है, कोई भी काम समय पर नहीं करता, अपनी माँ की कभी भी नहीं सुनता। तो ये सब उसका अपराध था। फिर रात रानी कहती कि जवाब दो। फिर सुनील बड़ा भोलेपन अपने चेहरे पर लाता है और कहता है कि अच्छे बच्चे बड़ों का जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। देखिए अभी भी वो उल्टा ही बोल रहा था।
नींद परी कहती कि अरे यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। देखिए, हमें बड़ों को आप कहना चाहिए, तू नहीं कहना चाहिए। जब हमारे आयु के कुछ बच्चे होते हैं तो हम उसे तू कह सकते हैं, और हमसे जो बड़े होते हैं हमें उन्हें आप कहना पड़ता है। तो जब हम ऐसा तू कहते तो हम उनका आदर नहीं करते, ऐसा होता है। और फिर सुनील कहता है कि अच्छा, तो मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, यह तो झूठ मूठ कहती है। देखिए, फिर वो नींद परी को ही कहता है कि मैंने तो कभी आपको तू नहीं कहा, मैंने आपको पीटा भी नहीं, क्यों मेरे बारे में झूठ कहती हो। फिर रात रानी कहती है कि तो देखो, तुमने इन्हें कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। देखिए, यहाँ पर है पर अनुस्वार है, तो जब यह शब्द आता है तो वहाँ पर हम आदर युक्त यह शब्द होता है, तो हमें वैसे ही बोलना चाहिए। और फिर उसे गुस्सा भी आता है रात रानी को, तुम बड़ों का मजाक भी उड़ाते हो, तो अब हम तुम्हें कड़ी से कड़ी शिक्षा देंगे। कड़ी मतलब बहुत कठोर शिक्षा देंगे, हम सज़ा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सुनील को शिक्षा मिल जाएगी, इस बात पर पहले अनिल रो पड़ता है, और सब बच्चे उस अनिल को चौंक कर देखते हैं कि अरे इससे क्या हुआ, अनिल क्यों एकदम से रोने लगा। और उसे देखकर सभी बच्चे भी गला फाड़ कर रोने लगते हैं। गला फाड़ कर रोना मतलब जोर जोर से रोना, यह एक मुहावरा है। गला फाड़ कर रोना का अर्थ होता है जोर जोर से रोना, सब जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर क्यों रोते हो, चिल्लाती है रात रानी, बहुत चिल्लाती है, चुप रहो वरना ऐसा कहती है, और गुस्से से वो कांपने लगती है, इतना उसे गुस्सा आता है। फिर अनिल कहता है कि सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो। देखिए, जो अनिल रहता है ना, उसे बहुत फिक्र होने लगती है कि अरे सुनील को अभी अगर दंड हुआ तो क्या होगा। तो वो रोते रोते ही नींद पर रात रानी से कहता है कि सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो। रोने लगता है, और फिर से उसके साथ सब रोने लगते हैं। फिर रात रानी कहती है कि ठीक है, अच्छा कड़ी सज़ा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। और अनिल, तुम सबसे अधिक क्यों रोते हो तुम। फिर अनिल कहता है कि रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं, और इस बात पर सब हंस पड़ते हैं। देखिए, कुछ बच्चों की ये एक योजना होती है कि अगर मैं रोऊँ तो मुझे चुप कराने के लिए मेरी माँ मुझे कुछ भी खाने के लिए देती है, लड्डू देती है। तो इस तरह से अनिल का भी यही मानना था कि जब मैं रोता हूँ तो मुझे लड्डू मिलते हैं। फिर रात रानी कहती है कि हम तुम्हारी माँ को कहेगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे, फिर तब क्या करोगे तुम, तुम्हारी बात ही नहीं माननी चाहिए। तो अनिल उस पर कहता है कि तब मैं और ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा। फिर सुनील कहता है कि रोने से हमें बताशे भी मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। बताशा मतलब एक मीठा पदार्थ होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। फिर सुनील भी कहता है कि जब हम रोते तो हमें बताशे मिलते हैं, हमें लड्डू मिलते थे, इसलिए हमें रोना अच्छा लगता है। फिर राधा ने कहती कि यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। फिर सुनील रुआसा मतलब रोने जैसा उसने चेहरा किया, और वैसा चेहरा करके कहता है कि आप क्षमा करें, अब कभी भी मैं शैतानी नहीं करूँगा। देखिए, वो मान जाता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा। फिर अनिल कहते हैं कि हम कभी भी नहीं रोएंगे, तो सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दे। और फिर रात रानी हथौड़ी पीटती है, क्योंकि बहुत शोर होने लगता है। शांति शांति कहती है, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। चंदा मामा देखिए सबके प्यारे होते हैं। तो फिर नींद परी कहती है कि चंदा मामा आप, रात रानी भी कहती है कि चंदा मामा, और खड़ी हो जाती है। उन्हें देखकर सब खड़े हो जाते हैं, और सब बच्चों को चंदा मामा को देखकर बहुत आनंद होता है। वो खुशी से तालियां पीटने लगते हैं। चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद, ऐसा कहने लगते हैं। फिर चंदा मामा कहते हैं कि जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। और फिर रात रानी से कहते हैं कि रात रानी, तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो, क्यों अन्याय कर रही हो, क्यों इन्हें सजा दे रही हो। रात रानी डर जाती है, और वो कहती है कि कैसा अन्याय मामा जी। फिर चंदा मामा कहते हैं, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। देखिए, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें सिर्फ गुण ही गुण है, हर एक व्यक्ति में गुण है, किसमें दोष है या बुरी आदतें हैं। तो अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो हमें उस बुरी आदतों को थोड़ा बाजू में रख देना चाहिए, और उसे दुर्लक्षित करना चाहिए, और उसे क्षमा कर देना चाहिए। फिर रात रानी क्रोध करती है किसी नींद परी से, क्योंकि नींद परी ने ही रात रानी को यह सब बातें बताई होती है। फिर रात रानी कहती है कि तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों,
रातरानी कहती है नींद परी से, तुमने तो सब इन बच्चों की जो बुरे दोष है, बुरी आदतें है, वही हमें बताई, अच्छे गुण तो नहीं बताए। तो चंदा मामा कहते हैं कि यह तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह जो सुनील है ना, वो अपने छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता है, उन्हें भी प्यार करता है। और ये जो बच्चे हैं ना, बड़ों का कहना भी मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं और आपस में झगड़ते भी नहीं है। तो इतने भी बुरे भी नहीं है, कभी कभी वो सिर्फ हर्ट करते हैं। तो रात रानी कहते हैं कि अरे सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी ही देख चुकी हूँ, क्योंकि सुनील भैया को कड़ी सज़ा न मिले इसलिए सब कह रहे थे कि हम नहीं रोएंगे, हमें क्षमा कर दीजिए। फिर नींद परी कहती कि रात रानी ऐसे जो गुण वाले बच्चे हैं उन्हें तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। फिर रात रानी कहती है कि अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि इनमें थोड़ी भी जितनी भी बुरी आदतें हैं अगर वो छोड़ दे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब हमारे अंदर जो बुरे गुण होते हैं, बुरी आदतें होती है, थोड़ी जो रहती है तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए। और रात रानी को भी इन बच्चों से यही अपेक्षा थी। और फिर सब बच्चे भी मान जाते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा मतलब संकल्प करते हैं कि हम सभी जो हमारे अंदर छोटी बड़ी बुरी आदतें हैं वो छोड़ देंगे। और फिर रात रानी कहती है कि चलो ठीक है, सबको क्षमा किया जाता है, क्योंकि बच्चे अच्छे अभी बर्ताव करने वाले थे और उन्हें चंदा मामा की वजह से ही यह सब जो उनका दंड है वो भी नहीं मिल रहा था। इसलिए बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, जय जयकार चंदा मामा का करने लगते हैं। देखिए, हमें भी अपने बचपन से ही चंदा मामा का आकर्षण रहता है। चंदा मामा हमारे एक परिवार का हिस्सा हमें लगने लगता है। और जो चंदा मामा के प्रति हमें आदर, प्रेम, स्नेह लगता है, वैसे ही हर एक बच्चे को लगता है। और यहाँ भी ऐसा जो पात्र है चंदा मामा, जिसने व्यक्ति के सिर्फ हमें दोष ही नहीं देखने चाहिए, तो उसके गुण भी देखने चाहिए और उस आधार पर उस पर न्याय अन्याय जो है वो करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया है। देखिए छात्रों, यह जो पाठ है वो नाटक कैसा, यानी कि जब पात्र अभिनय करते हैं उसे नाटक कहते हैं। तो ये जो नाटक है, ये जो सब बच्चे अपना अपना पात्र निभा रहे हैं, ये नाटक है। और नाटक में जब कोई बताता है तो अनिल, रात रानी, नींद परी, चंदा मामा, जब जिसे कहना होता है उसकी वहाँ पर एक पंक्ति होती है। तो यहाँ पर नाटक के रूप से यह जो पाठ है वो दर्शाया गया है। और जब नाटक आता है तो उसमें पात्र आते ही है, क्योंकि वो अभिनय करते हैं। तो चंदा मामा की जय, इस पाठ में ये जो सब पात्र है उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर कहना है, या उन्होंने एक नाटक एकांकिका पूर्ण की है। तो आपको क्या करना है, इस पाठ का प्रथम वाचन कर लेना है और बाद में यह पाठ अच्छी तरह से समझ लेना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर यह पाठ आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।